अब देखते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करके किस तरीके से हम क्या करते हैं, दो या दो से एक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, बनाते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो देखने वाले हैं हम बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स का यूज करके। तो ध्यान रखना है कि एमबी फर्स्ट से पहले, एमबी फर्स्ट से पहले टू लगा देने से, एमबी फर्स्ट से पहले टू लगा देने से जो फिनिट वर्ब होती है वो किस में बदल जाती है, इन्फिनेटिव में बदल जाती है। यानी इसमें हमें क्या करना है, सेंटेंस दिया हुआ ना उसमें एक जो इन्फिनिट वर्ब है, यानी जो एमबी फर्स्ट जो मेन वर्ब है उसकी एमबी फर्स्ट, उसको एमबी फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। और एमबी फर्स्ट में बदलने के बाद उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। तो जो भी फिनिट वर्ब होती है, जो भी फाइनाइट वर्ब होती है, वो तुरंत किसमें बदल जाती है, इन्फिनिटिव में बदल जाती है। तो यदि हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो किस तरीके से देंगे, देखेंगे कि वाक्य के अंदर दो सेंटेंस दिए होते हैं, वाक्य में दो सेंटेंस दिए होंगे और दोनों सेंटेंस के अंतर्गत देखना है, दोनों में फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन एक सेंटेंस की फिनिट वर्ब को तो हमें फिनिट वर्ब में ही रहने देते हैं और दूसरे सेंटेंस की फिनिट वर्ब को हमें किस में बदलना होता है, इन्फिनिटिव वर्ब में बदलना होता है। तो ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि दोनों सेंटेंसेस के अंतर्गत ऐसा कौन सा सेंटेंस, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कार्य पहले किया जा रहा है। तो जिसमें कार्य पहले किया जाता है उसकी फिनिट वर्ब को तो हम फिनिट वर्ब ही रहने देते हैं, और जिस कार्य के बाद उस कार्य का उद्देश्य फल मिल रहा है उसकी फिनिट वर्ब को हमें किस में बदलना पड़ता है, इन्फिनेटिव में बदलना पड़ता है। ये ध्यान रखना है, फिर सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। ये ध्यान रखना है कि एमबी फर्स्ट से पहले टू लगा देने से क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। हम एक सेंटेंस देखते हैं और किस तरीके से देखेंगे। नंबर एक सेंटेंस है कि राजेश took a knife, took a knife, full stop, he killed a snake। सेंटेंस देखिए कि राजेश took a knife, राजेश ने एक चाकू लिया, he killed a snake, उसने एक सर्प को मार दिया। और यहां पर लिखा होगा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, क्या लिखा होगा, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये सेंटेंस आ गया हमारे लिए, हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर मान के चलिए यहां पर आ गया बाय यूजिंग इन्फिनेटिव तो है ही ये, अगर इसमें आ गया बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस तो हमें फिर ये देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लागू होगा, इसमें कौन सा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव यूज होगा या फिर नहीं होगा। तो ये देख करके तभी हमें क्या करना है, इसमें यूज करना पड़ता है। अगर आ गया बाय यूजिंग इन्फिनेटिव तो इन्फिनेटिव के माध्यम से सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है बच्चों कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कार्य पहले हो रहा है। तो देखिए राजेश टुक अ नाइफ, राजेश ने एक चाकू लिया। आगे दूसरा देखेंगे ही किल्ड अ स्नेक, और उसने एक सर्प को मार दिया। यानी पहला कार्य चाकू का लेना, ये पहला कार्य हुआ चाकू का लेना, और चाकू लेकर के ही इस चाकू के लेने के बाद उसका उद्देश्य या फल, यानी सर्प को उसने मारा इसमें दूसरे सेंटेंस में, तो इसका फल या उद्देश्य इसमें निकल रहा है दूसरे, तो ये दूसरा वाक्य हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। राजेश टुक अ नाइफ, राजेश ने एक चाकू लिया, और ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सर्प को मार दिया। ये कार्य पहले हो रहा है और ये कार्य बाद में हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो कार्य पहले हो रहा है उसकी फाइनाइट वर्ब को हम
फाइनाइट वर्ब ही रहने देंगे और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, इनफिनिटिव में बदलेंगे। अब इनफिनिटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए आप आराम से थोड़ा सा बने रहिए और थोड़ा समझिए कि पहला वाक्य हम पूरा उतारेंगे, राजेश took a knife, पूरा उतार लिया। अब देखिए आगे, ये दूसरा सेंटेंस है, ये उद्देश्य फल दिखाने वाला सेंटेंस है। He killed a snake। अब इसमें देखो कि इसकी जो फिनिट वर्ब है उसको इनफिनिटिव में बदलना है, कैसे बदलना है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि एमबी फर्स्ट से पहले टू लगा देने से वह क्या बन जाता है, इनफिनिटिव में बदल जाता है या इनफिनिटिव बन जाता है। तो यहां पर हमें, मैंने मेन वर्ब देखी हमने, तो यहां पर हमें मेन वर्ब मिली किल्ड। क्या मिली, किल्ड। लेकिन ये जो किल्ड है ना, ये कौन सी है, ये एमबी सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एमबी सेकंड फॉर्म। बल्कि हमें क्या करना है, हमें एमबी फर्स्ट करनी है। तो किल्ड की एमबी फर्स्ट क्या हो जाएगी, किल होगी, और उससे पहले हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। मैंने आपको बता दिया था ना, एमबी फर्स्ट से टू पहले टू। तो अब यहां पर टू लगाइए और ये किल्ड है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म में किल कीजिए, तो किल हो गया। और आगे का सेंटेंस ये उतार दीजिए, क्या, स्नेक। ये देख लो, इसमें क्या है, देखो ये सब्जेक्ट राजेश है, इसी का प्रोनाउन ही है, क्योंकि अब ये सेंटेंस एक बन रहा है तो हम डबल इसमें सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट हमने एक ही रखना है। हमने रख दिया राजेश। तो देखिए अब, क्या राजेश टुक अ नाइफ टू किल अ स्नेक, कि राजेश ने एक सर्प को मारने के लिए एक चाकू लिया। समझ में आया होगा। चलो एक सेंटेंस और दिखा देते हैं हम आपको, दूसरा इसी का बाय यूजिंग इंफिनिटिव का। दूसरा देखते हैं कि माय फादर went to Ajmer, full stop, he will live there। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम why using simple sentence। ठीक है, अब देखिए कि माय फादर वेंट टू अजमेर, ही विल लिव देयर। दो सेंटेंस दिए हैं, देखना है पहला कार्य कौन सा है, बाद का कार्य कौन सा है। ये पहला कार्य है, माय फादर वेंट टू अजमेर, ही विल लिव देयर, ये दूसरा कार्य है। यानी इस कार्य में कार्य किया जा रहा है, उसका फल या उद्देश्य इसमें मिल रहा है दूसरे सेंटेंस में। तो अब देखिए, अब हमें इसको क्या करना है, बाय यूजिंग इंफिनिटिव का यूज करना है और बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखें मैंने आपको बता दिया था, जिस सेंटेंस के अंदर पहला कार्य है, जिसमें कार्य पहले हो रहा है, उसको पूरा उतारेंगे। तो उतार देंगे, देखिए माय फादर वेंट टू अजमेर। ठीक है, अब देखेंगे ये कार्य बाद का है, अर्थात तो इसका फल इसमें मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एमबी फर्स्ट से पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। तो देखिए इसमें एमबी फर्स्ट क्या, प्रेडिकेट वर्ब क्या है, ये दे रखिए लिव। इससे पहले क्या लगाएंगे हम, टू। हमारा विल से और इसे कोई संबंध नहीं है, पीछे इससे जहां पर जो मेन वर्ब होती है उससे पहले से कोई संबंध नहीं रहता, उसी के बाद का सेंटेंस उतारना पड़ता है। टू और आगे होता है तो लिव देयर। देख लीजिए, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, जिस सेंटेंस के अंदर कार्य पहले हो रहा हो उसको पूरा उतार दीजिए, जिसमें कार्य बाद में हो रहा हो उसमें मेन वर्ब देखनी है आपको, एक प्रीड वर्ब देखनी है। उस प्रीड वर्ब को एमबी फर्स्ट में चेंज करो, उससे पहले टू लगाइए और टू लगाने के बाद आगे का सेंटेंस पूरा उतार दीजिए। दैट्स ऑल। समझ में आ गया होगा।